नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले खबर हरिद्वार से लेते हैं, जहां पर कनखल में बड़ा हादसा टल गया। यहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही एक कार में अचानक से आग लग गई। कार में आग लगती देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बीच बाजार कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई, यानी कि आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास मौजूद लोग पानी लाकर आग पर डालते नजर आए। फायर ब्रिगेड को भी आग लगने की सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार की आग को बुझाया। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कनखल के घनी आबादी वाले इलाके में गाड़ी में आग लगने से बड़ा हादसा टल गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये आग लगी। हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य में बाहरी लोगों की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी हो गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने रेवेन्यू बोर्ड, गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर को यह आदेश जारी किया है। इसमें नियमों के खिलाफ जाकर 250 मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने वाले बाहरियों की लिस्ट मांगी है। साथ ही उद्योगों के नाम पर जमीन खरीदने वालों की भी लिस्ट मांगी गई है। अगले एक हफ्ते के अंदर ये लिस्ट देनी होगी। इस पर राज्य सरकार बेहद सख्त दिख रही है। और आखिरकार सरकार ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। उत्तराखंड के ऐलान करने के बाद छात्र संघ के चुनाव में उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कैंपस हो और इनसे जुड़े कॉलेजों में 25 अक्टूबर को एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। 25 अक्टूबर को सुबह से दोपहर तक स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव के लिए मतदान होगा और शाम के समय वोटों की काउंटिंग। आपको बता दें कि छात्र लंबे समय से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। कई कॉलेजों में छात्र स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन कराने को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने 25 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला अब कर लिया है, यानी कि 25 अक्टूबर को अब छात्र संघ चुनाव होगा, जिसमें सुबह से शाम तक लोग वोट डालेंगे और इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लंबे समय से मांग थी छात्र संघ चुनाव कराने की और अब उस मांग को मान लिया गया है। अब तो तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। किस तरह की तैयारी से लेकर? देखिए, छात्र लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। सितंबर महीने से ही इस बात की डिमांड थी और जो उच्च शिक्षा मंत्री थे धन सिंह रावत, उन्होंने भी कहा था कि सितंबर महीने में ही प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सितंबर बीत गया, फिर अक्टूबर का महीना आ गया, उसमें भी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। सरकार ने पिछले 3 साल से शेड्यूल बनाया है कि एक ही तारीख में पूरे प्रदेश में जो है छात्र संघ चुनाव के कराती है, उसके मतदान कराती है सरकार। लेकिन इस बार थोड़ा डिले रहा, लेकिन आखिरकार सरकार ने जो है ऐलान कर दिया है कि 25 अक्टूबर को चुनाव होंगे। और कई सारे कैंपस और कई सारे विश्वविद्यालय, विशेषकर कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे और 2 छात्रों की कल ही जो है तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा था और उनकी यही डिमांड थी कि समय से चुनाव कराए जाएं। और यही वजह है कि आनंद फानंद में कल शासन में बैठक हुई उच्च शिक्षा अधिकारियों की आपस में और मंत्री धन सिंह रावत की। तो इसके बाद यह फैसला लिया गया कि 25 अक्टूबर को जितने भी कैंपस हैं, यानी 3 विश्वविद्यालयों के कैंपस और उनसे जुड़े हुए जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें छात्र संघ चुनाव जो है वो करा दिए जाएं। और तैयारियों की बात की जाए तो जितने भी छात्र संगठन है, विशेष तौर पर जो बीजेपी से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है एबीवीपी और एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कॉलेजों में हलचल तेज है। स्टूडेंट्स को फ्रेशर पार्टियां दी जा रही हैं, यानी जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो है फ्रेशर पार्टियों का दौर इस समय चल रहा है। जो पैम्पलेट्स हैं वो बांटने का दौर जारी है। अब इस बात पर नजर है कि जो एबीवीपी है और एनएसयूआई है वो अपने आप किसको कैंडिडेट्स बनाते हैं, क्योंकि तैयारियां तो बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो निगाह रहती है वो पिथौरागढ़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और देहरादून के जो कैंपस हैं वहां पर निगाह रहती है, क्योंकि यहीं पर बड़े कॉलेजेस भी हैं। पिथौरागढ़ एक कैंपस है सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का, अल्मोड़ा में अपना कैंपस है। उसके अलावा जो हल्द्वानी का एमबीबीजी कॉलेज है और डीएवी कॉलेज है, ये चारों जो जगह हैं ये नाक का सवाल रहते हैं। और एक तरीके से जो केदारनाथ उपचुनाव है उससे पहले ये पूरा का पूरा कॉलेज कैंप का चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये नाक का सवाल है और कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल है। और फिर आने वाले
समय में निकाय चुनाव है, भले ही ये चुनाव छात्रों के बीच में हो रहा हो, लेकिन इतना जरूर है कि एक तरीके से सरकार और विपक्ष दोनों का एक तरीके से लिटमस टेस्ट युवाओं के बिल्कुल, बीच छात्र में संघ होगा। चुनाव तो में इसी वजह से सरकारों का NSUI भी या और फिर पार्टियों का ABVP भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और अब संगठन के जितने छात्र संगठन थे उनके दबाव में आकर अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और बहुत जल्द अब छात्र संघ चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। विकासनगर में स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर धीरे धीरे विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। कुछ दिनों में यहां पर विदेशी पक्षियों से पूरी झील भरी नजर आएगी। राजधानी देहरादून से मात्र 48 किलोमीटर की दूरी पर बना आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रमसर साइट वेटलैंड संरक्षण रिजर्व है। यहां पर लगभग 5000 मील की दूरी तय कर साइबेरियन, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कजाकिस्तान जैसे दर्जनों देशों से भारत आने वाले खास प्रजाति के पक्षी होते हैं। ये पक्षी हर साल सर्दियों की शुरुआत में अपने सफर को तय कर यहां पहुंचते हैं। हालांकि देश में ये पक्षी कई अन्य स्थानों पर भी प्रवास करते हैं, लेकिन चक्राता वन प्रभाग में पड़ने वाला आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन पक्षियों के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित माना जाता है। इस रिजर्व में हर साल 10 से 12 हजार विदेशी पक्षी आते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इस बार पक्षियों की संख्या में बीते साल की अपेक्षा अधिक इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। आसन में हर साल लगभग 24 प्रजाति के विदेशी पक्षी आते हैं। अभी कुछ दिख रहे हैं और एक हफ्ते के करीब ये पूरा भर जाने वाला है और सैलानी, पर्यटक ये सब बहुत संख्या में आएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आध पक्षी दिख रहा है और कुछ ही देर में पूरा भर जाएगा पार्क। इसी पर बातचीत करने के लिए कुलदीप चौहान विकासनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, देखिए, पक्षी जब आते हैं तो उनको देखने के लिए सैलानी भी वहां पर भारी तादाद में पहुंचते हैं और ये तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो विदेशी पक्षी हैं लाखों मील तय करके यहां पर पहुंचते हैं। तो अब इनके लिए ये मुफीद जगह है, इसके लिए किस तरह से वहां पर और स्थिति और चीजें और बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंचे, क्या तैयारी इसके लिए? हाँ, देखिए नीलू, इस वक्त हम आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर ही मौजूद है और जिन्हें विदेशी मेहमान कहा जाता है वो विदेशी पक्षी अब यहाँ पर धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और अभी फिलहाल इक्का दुक्का पक्षी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक यहाँ पर विदेशी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आएगी और खासा उस दौरान जो है जो पर्यटक है, सैलानी है, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी नजर आती है। और बात करें वन प्रभाग चक्राता की तो कहीं ना कहीं पक्षियों की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। और एक्सपर्ट टीम की बात की जाए तो एक्सपर्ट टीम का कहना है कि बीते सालों की अपेक्षा इस साल जो विदेशी जो पक्षियां हैं उनमें बढ़ोतरी नजर आएगी और कहीं ना कहीं उस दौरान जो यहाँ पर सैलानी है उनके लिए भी एक अच्छा खासा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। क्या आप तस्वीर दिखा सकते हैं जहाँ पर पक्षी आते हैं? क्या अगर पॉसिबल हो तो तस्वीर दिखा सकते हैं क्या? जी नीलू, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप मेरे ठीक सामने की यदि आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर जो पूरी जो झील है यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आते हैं, ये कुछ दिनों में यहाँ पर पूरी का पूरी झील पक्षियों से गुलजार नजर आएगी और उस दौरान यहाँ पर जो पर्यटक है वो भी कहीं ना कहीं भारी संख्या पर पहुंचते हैं उन्हें देखने के लिए। और ये जो पक्षी है पूरे 6 माह यहाँ रहते हैं, यानी कि अक्टूबर माह में यहाँ पहुंचेंगे और अक्टूबर माह से लेकर मार्च के अंतिम दिनों तक यहाँ पर रहेंगे और जैसे ही गर्मी का दौर शुरू होता है उसके बाद धीरे धीरे ये पक्षी अपने स्वदेश लौटना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो पक्षियों की आमद अब शुरू हो गई है और कुलदीप, आपसे जब एक बार फिर से बातचीत आगे होगी तो ये जो पूरी झील है ये भरी दिखाई देगी हमें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नवरारा टेरी से खबर लेते हैं जहां पर एक पैराग्लाइडर ट्रेनिंग के दौरान असंतुलित हो गया और कोटी कॉलोनी के पास टिहरी झील में गिर गया। इस दौरान झील में तैनात एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और पैराग्लाइड को सुरक्षित बचा लिया। नैनीताल के 26 साल के लड़के ऋषि को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। इसका वीडियो भी अब सामने आया है।
चमोली के थराली में नाबालिग से रेप और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में बवाल जारी है और व्यापारियों ने आज अपनी दुकान बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। थराली में बीते कई दिनों से लगातार तनाव बना हुआ है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। दरअसल थराली में नाई का काम करने वाले दिलबर खान ने हिंदू नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसके साथ रेप कर अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद उसे धीरे धीरे सोशल मीडिया में वायरल करने लगा, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर आरोपी दिलबर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। के फादर के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनकी बेटी के साथ एक एक्यूज जो है उन्होंने बलात्कार किया और वीडियो बना के आगे उन्हें डराया धमकाया। उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं थी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना आगे करते हुए जो एक्यूज था दिलबर खान उसे थाना थराली की पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। हल्द्वानी की लालकुआ कोतवाली पुलिस ने फर्जी नोटों के साथ एक ज्वेलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ज्वेलर के पास से 500 के 18 नकली नोट मिले हैं। पुलिस महेश चंद्र वर्मा नाम के ज्वेलर से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में भी इन आरोपों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। हरिद्वार में व्यापारियों के खाने पीने की दुकान और होटल ढाबों पर दुकान के मालिक का नाम उजागर करने की मांग की है। व्यापारी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से खाने पीने में आपत्तिजनक चीजों की मिलावट करने बेचे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस पर कानून बनना चाहिए और हर होटल ढाबों पर इसे चलाने वाले की पहचान उजागर होनी चाहिए। अपनी दुकान के सामने एक आईडी अपनी बड़े बड़े बोर्ड लगाकर उस पर लिखनी चाहिए जो उसका आधार कार्ड है, जो उसका नाम है। ऐसी मांग को लेकर आज माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करी है कि इसको संसद में लाकर एक कानून बनाएं। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तार में कल एक और कदम जुड़ गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपैड के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करने के साथ ही देहरादून से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से देहरादून हेलीकॉप्टर सेवा का भी उद्घाटन किया। 6 सीटर हेलीकॉप्टर देहरादून से अल्मोड़ा का सफर 55 मिनट में तय कर लेगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तरकाशी की यमुनोत्री, जोशियाड़ा और चमोली के गौचर के लिए भी हेली सेवा शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य के अंदर 18 हेलीपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की कोशिश है। अभी तक 10 हेलीपोर्ट से सेवाएं शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से पिथौरागढ़ हवाई सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ के लिए 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो चुके हैं, एक और होनी है। इसके बाद पिथौरागढ़ के लिए भी नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। हवाई सेवा प्रारंभ होने से अल्मोड़ा एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है और बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, देव स्थान भी हैं और उन स्थानों को जाने के लिए लोगों को बहुत आसानी होगी। आसानी से पर्यटक श्रद्धालु वहां जा पाएंगे। वहीं स्थानीय स्तर पर भी लोगों को बहुत समय लगता था, बहुत जल्दी कभी आना हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दैवीय आपदा की दृष्टि से, उस समय में भी ये सेवा बहुत उनको मदद करेगी। उससे केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था और प्रधानमंत्री में उत्तराखंड के लोगों का विश्वास किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अब केदारनाथ उपचुनाव में उलझी बीजेपी प्रधानमंत्री की इसी लोकप्रियता को कैश कराना चाहती है। लिहाजा राज्य बीजेपी की चाहत है कि आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आ जाए तो बात बन जाए। उत्तराखंड बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार संकट मोचक साबित हुए हैं। पंचायतों से लेकर निकाय और विधानसभा से लेकर लोकसभा, कोई ऐसा चुनाव नहीं जो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ना लड़ा हो। इसका राज्य बीजेपी रिजल्ट भी मिला। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बद्रीनाथ में मिली हार के बाद अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऐसे समय में बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है।
बीजेपी चाहती है कि उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले प्रधानमंत्री एक बार केदारनाथ दौरे पर आ जाएं। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और वो तेजी से बनेगा। सूत्रों की माने तो अंदर खाने इसकी तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन उम्मीद प्रधानमंत्री की हरी झंडी पर टिकी हुई है। पिछले दिनों केदारनाथ की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर चीफ सेक्रेटरी भी पीएमओ होकर आ चुकी हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में केदारनाथ उपचुनाव पर भी मंथन हुआ है। अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है और प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आने के लिए जब उनका मन करता है, जब बाबा भोले उनको बुलाते हैं तो आते हैं। इस पर मुझे कुछ अभी विषय मेरे जानकारी में नहीं है। कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो आपको सबके सम्मुख को रहेगा। आमतौर पर विधानसभा के उपचुनाव में बहुत कम उदाहरण ऐसे होंगे जब किसी बड़े केंद्रीय नेता को मैदान में उतरना पड़ा हो। ऐसे में राज्य बीजेपी की चाहत पीएम मोदी को केदारनाथ लाने की जरूर है, लेकिन सब कुछ पीएम के फैसले पर निर्भर है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ और केदारनाथ में धाम में भोग और प्रसाद को लेकर एसओपी जारी हुई। साल में कम से कम एक बार फूड सेफ्टी ऑडिट होगा। वहीं भरोसे वाली जगह से जांच के बाद ही घी, तेल, केसर और दूसरे सामान खरीदे जाएंगे। तिरुपति में प्रसाद में मिलावट मामले के बाद ये फैसला लिया गया और अब कहा यह जा रहा है कि साल में एक बार इन सब जगहों पर फूड सेफ्टी के लिए ऑडिट होने चाहिए। सभी लोगों को अवगत कराया है कि जो हमारा मंदिर समिति के द्वारा प्रसाद बनाया जा रहा है या कुछ बनाया चीज़ें लाई जा रही है तो उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखी जाए ताकि कोई मिलावट की या नकली प्रसाद की बात सामने आती है तो उसको सकारात्मक रूप से उसको निर्णय लिया जा सके। और उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल में दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर ये क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहा है, दूसरी ओर इसका दोहन भी तेजी से हो रहा है। जरा देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज से जहां पारा लगातार चढ़ रहा है, वहीं पर्यावरण भी खासा प्रभावित हो रहा है। बदले मौसम की सबसे अधिक कीमत दुर्लभ पेड़ पौधों के साथ ही ऐसी प्रजातियां भी चुका रही हैं, जिनका सीधा नाता मौसम से है। हालात ये है कि लगातार बढ़ रहे तापमान ने उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल की भी कमर तोड़ दी है। इसका दोहन काफी मात्रा में हो जा रहा है, जबकि इसके साथ में परेशानी ये है कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में इसका जो जर्मिनेशन इसका बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफी कम मात्रा में वहाँ पे मिल जा रहा है। ब्रह्मा कमल देश के सभी पहाड़ी इलाकों में 10 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर होता है। ये फूल कई बीमारियों के लिए तो रामबाण है ही, साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। पहाड़ी इलाकों में ये फूल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। यही नहीं, बौद्ध धर्म में इस फूल को अनाशक्ति का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मा कमल के खास गुण ही अब इसके दुश्मन बन गए हैं। हालात ये हैं कि औषधीय के साथ ही धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिस कारण इसकी पैदावार भी कम हो रही है। ब्रह्म कमल जैसे बहुमूल्य पादप हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है, उस पर भी अध्ययन होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वाला डायमेंशन थोड़ा सा हमने अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रखा है, उस पर वैज्ञानिकों को कार्य करने की जरूरत है। जिन इलाकों में ब्रह्मा कमल पैदा होता है, वहाँ बीते कुछ सालों में रोड जमकर बनी है। ऐसे में इन इलाकों में इंसानी दखल भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही इंसानी दखल ऊपरी इलाकों के मौसम में खासा बदलाव ला रहा है, जिसकी कीमत ब्रह्मा कमल के साथ ही कई बेशकीमती प्रजातियां चुका रही हैं। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अड़तीसवें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने हैं।
28 जनवरी से 14 फरवरी तक तारीख की घोषणा हो चुकी है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित सिन्हा के मुताबिक सभी वेन्यू तैयार हैं और जल्द ओलंपिक एसोसिएशन की टीम सभी वेन्यू का इंस्पेक्शन भी करेगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चाहता है कि पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग और टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट हो, लेकिन ये सब ओलंपिक एसोसिएशन तय करेगा। तारीख की घोषणा के बाद गुरुवार को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने नेशनल गेम्स को लेकर मीटिंग की है। हरिद्वार है, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी गोलापार में हमारे जहां बड़े क्लस्टर हैं। इसके अतिरिक्त बॉक्सिंग का जैसे हमारा पिथौरागढ़ में भी है, लेकिन वहां पे हमें ओलंपिक संघ को एक बार टीम जाएगी, देखेगी। हमारे टिहरी में लेक पे हो रहा है तो उस लेक पे भी टीम जाएगी, देखेगी कि कैनोइंग कायाकिंग कैसे हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पूरे पहाड़ों पे तैयारी देखेगी। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देहरादून में 6 जगह पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर बैन है। जाम से बचने के लिए डीएम का यह आदेश आया है। घंटाघर, गांधी पार्क, एस्ले हॉल चौक पर रोक है। दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक पर भी बैन लगा हुआ है किसी तरह के कोई प्रदर्शन या फिर धरने वरने को लेकर। सचिवालय और सीएम आवास कूच का नया रूट परेड ग्राउंड से पैसिफिक तिराहे तक की परमिशन है, कैंट रोड तक नहीं हो सकेगी कोच। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम का ये अहम आदेश आया है।